हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए भाई दूज की कथा लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया को भाइयों के प्रति बहनों का विश्वास का पर्व भाई दूज मनाया जाता है। भाई दूज के दिन बहनें नारियल अपने भाई को देकर टीका करती हैं। टीका करने के बाद बहनें भाई की आरती करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। उत्तर भारत में अलग अलग क्षेत्रों में कई अनोखी परंपराएं प्रचलित हैं, जिनका निर्वाह करते हुए बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। एक बूढ़ी माँ थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उस बूढ़ी माँ के बेटे की शादी होती तो फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता। बेटे की वही मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटों की मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की शादी अभी नहीं हुई थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख में रो रो कर वह माँ अंधी हो गई थी। एक बार भाई दूज का त्योहार आया तो उस लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ बोली, ठीक है बेटे, तुम अपनी बहन के घर तिलक कराने चले जाओ। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पड़ोसन से पूछी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या खाना बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और जलन में बोली कि दूध से रसोई लीप और घी में चावल पका। तब बहन ने ऐसा ही किया। उधर जब भाई बहन के घर आ रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे डसने ही वाला था तो भाई बोला, तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं जब तिलक कराकर लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप बोला, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है जो तुम आओगे। तब भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तुम मेरे थैले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से तिलक करा लूँ तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुँच गया। दोनों भाई बहन मिलकर बहुत खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना बना दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। लेकिन बहन क्या करती, ना तो दूध की रसोई सूखी थी और ना ही घी में चावल पके थे। इंतजार करने के बाद भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तुम क्या पका रही हो। तब बहन ने भाई को सब बात बताई। तब भाई बोला, पगली, कहीं घी में चावल पकते हैं या दूध से कोई रसोई लिपता है। गोबर से रसोई लिपो और दूध में चावल पकाओ। तब बहन ने ऐसा ही किया। खाने के बाद भाई को नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। तब भाई बोला, मैं तो कुछ भी नहीं लाया। बच्चों ने वह थैला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही बच्चों ने थैला खोला उसके अंदर से हीरो का हार निकला। बहन ने कहा, भाई तुमने बताया नहीं कि तुम मेरे लिए हीरो का हार लेकर आए हो। तब भाई बोला, यह हार तुम्हें पसंद है तो तुम ही ले लो, मुझे क्या करना है हार का। अगले दिन भाई बोला, बहन मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दो। बहन ने उसके लिए लड्डू बनाए और लड्डू बनाकर अपने भाई को दे दी। भाई कुछ दूर गया तो वह थक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर जब बहन के बच्चों को भूख लगी तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। माँ ने कहा, खाना बनने में अभी थोड़ी देर है। तो बच्चे बोले, मामा को जो लड्डू दी वही दे दो। तो माँ बोली, लड्डू तो नहीं है, लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा है, चक्की से लेकर खा लो। बच्चों ने देखा चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। बच्चों ने यह बात आकर अपनी माँ को बताई तो माँ पागल सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते में लोगों से पूछती गई, किसी ने मेरे भाई को देखा है क्या, किसी ने मेरे भाई को देखा है क्या। तब एक आदमी बोला, हाँ एक आदमी लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख लो कहीं वही तुम्हारा भाई तो नहीं। वह भागी भागी उस पेड़ के नीचे गई, अपने भाई को नींद से उठाया और बोली, भैया तुमने वो लड्डू तो नहीं खाए ना।
भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, मैंने नहीं खाए। ले दे के लड्डू ही तो दिए थे। उसके भी पीछे भागी भागी आ गई। बहन बोली, नहीं भाई, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने जरूर लड्डू खाए हैं। अब मैं तुम्हारे साथ घर तक चलूंगी। तो भाई बोला, तुमको नहीं मानना है तो चलो। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख, दूर कहीं चील उड़ रही है, शायद वहाँ तुम्हें पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर लौट ही रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड़े हुए रखी है। वहीं शिलाओं के पास एक बूढ़ी माँ बैठी है। तब बहन ने उस बूढ़ी माँ से पूछा, माँ जी, ये शिलाएं कैसी हैं? तब उस बूढ़ी माँ ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनकी नाम की ये शिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वीं की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह मंडप में ही मर जाएगा। तब यह 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है। तब बहन ने उस बुढ़िया माँ से अपने भाई को बचाने का उपाय पूछा। वो अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है? बूढ़ी माँ ने उसे उपाय बता दी। सब जानकर वह अपने बाल खोलकर पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देने लगी। भाई के पास आकर बोली, तू तो जलेगा, कटेगा, मरेगा। भाई उसके इस व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय बाद भाई के लिए रिश्ते आने लगे। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो बहन बोली, इसको कौन सेहरा बांधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। सब परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसकी कलगी की जगह सांप का बच्चा बैठा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। फिर जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तब बहन बोलती है, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी। ये तो जलेगा, मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हुए। सब ने उसे घोड़ी पर चढ़ने दे दिया। जब बारात निकलने वाली थी तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से निकलेगा। दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी पे रख ली। दरवाजा वहीं का वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन बोली, ये क्यों छांव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा। छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे गई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ भी वहीं का वहीं रुक गया। तब सबको विश्वास हो गया, ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो बहन ने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति और अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वह नाग जैसे ही दूल्हे को डसने वाला था तब दुल्हन ने नाग को लोटे में भरकर ऊपर से एक पत्थर से बंद कर दी। थोड़ी देर बाद नागिन नाग को ढूंढते हुए वहां आई और दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन ने कहा, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन बोली, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन बोली, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर नागिन बोली, अब मेरे पति को छोड़। तब दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होने चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के प्राण भी छोड़ दिए। फिर दुल्हन बोली, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ छोड़। फिर वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह दुल्हन ने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर बूढ़ी माँ का रो रो कर बुरा हाल था कि अब मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और 7 बहुएं आ रही हैं। तो माँ बोली, अगर यह बात सच है तो मेरे आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई और बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। सबने देखा कि वह एक भूसे की कोठरी में सो रही है। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर की ओर चल दी। उसके पीछे पीछे
सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी पीछे मुड़कर तो देख, तो सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा। तब बहन बोली, जो माँ ने अपने हाथों से दिया है वह मेरे साथ चल, बाद बाकी का भाई भाभी के पास रह जा। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही भक्तिपूर्ण वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।